हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज़। तो देखिए मॉम्स, आज हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाए, क्योंकि आजकल नॉर्मल डिलीवरी होती ही नहीं है। सभी के सी सेक्शन होने लग गए हैं, सभी की डिलीवरी सीजेरियन होने लग गई है। कारण है मॉम्स लेबर पेन से घबरा जाती है। मॉम्स जब डिलीवरी रूम में जाती है, लेबर पेन में किसी और महिला को अगर वो देखती है तो फिर मॉम्स बहुत घबरा जाती है और फिर ये होता है कि सी सेक्शन ही होता है, क्योंकि जब मॉम्स घबरा जाती है, मॉम्स डर जाती है तो बीपी ऊपर नीचे हो जाता है और फिर डॉक्टर्स को सी सेक्शन ही करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जब मॉम्स घबरा जाती है तो फैमिली वाले भी घबरा जाते हैं और फिर डॉक्टर्स भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर सी सेक्शन के ही चांसेस ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो मॉम्स चाहती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, वो पूरी प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिजिकल एक्टिव भी रहती है और वो पूरी तरीके से चाहती है कि उनकी जो डिलीवरी है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो। तो उनके साथ फिर क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलता है, बच्चा नीचे आता ही नहीं है। जब बच्चा नीचे नहीं आता है तो फिर बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुलता है। तो जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो ऐसे में लेबर पेन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो लेबर पेन का पीरियड है, लेबर पेन का जो टाइम है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिन्हें अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बाद से अगर फॉलो करते हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट तो है कि जैसे ही आपको 9वां महीना शुरू होता है वैसे ही आपको कास्टर ऑयल पीना शुरू कर देना है। जो अरंडी का जो तेल होता है वो आपको आधा गिलास पानी में या फिर आधा गिलास दूध में 1 चम्मच आपको मिक्स करके पीना शुरू कर देना है। तो इससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको 9वां महीना शुरू होते ही कास्टर ऑयल पीना शुरू कर देना है, दूध के साथ या पानी के साथ। नेक्स्ट है कि जैसे ही आपको 9वां महीना शुरू होता है वैसे ही आपको गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि मेथी के लड्डू, तिल के तेल का हलवा, सूखा नारियल जिसे गिट भी कहते हैं। तो सूखे नारियल को आप पीस करके या फिर कद्दूकस करके चीनी मिक्स करके भी खा सकते हो या फिर आप उसे सूखा ही टुकड़ा टुकड़ा करके खा सकते हो। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ाता है। तिल का तेल का हलवा भी आपको गरम गरम खाना चाहिए। 90 महीने बाद में आप इसे कंटिन्यू शुरू कर दीजिए। तिल का तेल का हलवा बनाइए और गरम गरम उसे आपको खाना है, ठंडा आपको नहीं करना है। ये नहीं है कि आप बना के रख दिए और बाद में खा रहे हो, आप बनाइए और तुरंत आपको गरम गरम चीज़ें खानी है। 9वें महीने के बाद से आपको थोड़ी गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि आप अगर दूध भी पी रहे हो तो गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए दूध। हलवा खा रहे हो तो गरम गरम हलवा खाइए। तो ऐसे आपको गरम गरम चीज़ें खानी है, दूध पीना है गरम गरम, गरम गरम हलवा खाना है। इसी के साथ आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो भी आपको गरम गरम चीज़ें खाने के लिए दे या जो भी आपको गरम चीज़ें खाने के लिए बोले वो आपको ज़रूर खाना है। तो इस टाइम पर आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर फॉलो करना है, उनकी बातों को ध्यान में रखना है और उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। और 9वां महीना शुरू होते ही आपको दूध में 1 चम्मच घी डाल के ज़रूर पीना है, डेली पीना है। गुनगुने दूध से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म दूध होना चाहिए और उसमें 1 चम्मच घी डाल के आपको डेली पीना है। 90वें महीने से ही आपको शुरू कर देना है, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे ही आपका 9वां महीना शुरू हो जाता है उसके बाद में धीरे धीरे आपको उकड़ू बैठना शुरू कर देना है। 9वां महीना स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप उकड़ू बैठना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी डिलीवरी तो नॉर्मल होगी ही होगी, साथ ही लेबर पेन का टाइम भी कम हो जाएगा और डिलीवरी भी आपकी जल्दी हो जाएगी। तो इन सब बातों को आपको फॉलो करना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए लेबर पेन के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, लंबी सांस लेना है आपको और अपने इष्ट देव को आपको सबसे पहले याद करना है और अपने अंदर हिम्मत बनाए रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि जैसे ही आपको लेबर पेन शुरू होता है वैसे ही आपको एक तो सभी को नहीं बताना है कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, मॉम्स के घर में सभी को बता देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। घर में सभी को नहीं बताना है। हाँ, आप अपनी सास को बता सकते हो लेकिन सभी को प्रचार नहीं करना है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि जैसे ही हमें लेबर पेन स्टार्ट होता है हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। थोड़ा बहुत लेबर पेन हमें सहन करना चाहिए। अगर लेबर पेन स्टार्ट होते ही हम सभी को बता देते हैं तो फिर कहा जाता है कि दर्द बढ़ जाते हैं और फिर डिलीवरी जो है वो जल्दी से नहीं होती है, लेबर पेन का टाइम बढ़ जाता है, यानी कि बहुत लंबा टाइम हो जाता है, डिलीवरी जल्दी से नहीं हो पाती है और हम तकलीफ ज़्यादा देर के लिए सहन करना पड़ता है हमें। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत दर्द सहन करना है। जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होते हैं जल्दी से सबको नहीं बताना है, थोड़ा बहुत आपको दर्द सहन करना है
और देखिए उसी बीच आपको उठक बैठक करते रहना है। अब आप कहोगे कि मैम कैसे, जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा तो हम उठक बैठक कैसे करेंगे? तो देखिए जब लेबर पेन होता है तब 1 मिनट के लिए होता है, फिर आपको 2 मिनट रेस्ट मिलता है। कंटिन्यू लेबर पेन नहीं होता है, बीच बीच में दर्द आपका उठता है। तो जब आपको थोड़ा बीच में रेस्ट मिल रहा है उसी टाइम आप उठक बैठक कीजिए। जितनी हो सके लेबर पेन के दौरान आपको उठक बैठक करना है, जितनी आप कर सकते हो उतनी उठक बैठक आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो जल्दी से खुल जाएगा और आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, आपके लेबर पेन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो आपको उठक बैठक करनी है लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद में। और एक सबको नहीं बताना है, हाँ आप अपने सास को बता सकते हो, लेकिन सबको आपको नहीं बताना है कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है लेबर पेन के दौरान। तो आई होप मॉम्स आप लोगों के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको एक स्वस्थ और हेल्दी बच्चा हो। तो इसी के साथ आप भी जल्दी जल्दी जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम नॉर्मल डिलीवरी की रेट बढ़ा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी के अलावा भी पेरेंटिंग वीडियोज, मोटिवेशनल वीडियोज और बेबी केयर वीडियोज हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना है ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए और बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के